बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। आज के शो में हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। अभी अभी ख़त्म हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया का T20 इंटरनेशनल मैच, जिसमें भारत ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की और बल्कि 6 विकेटों से भारत ने कामयाबी हासिल की। हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच रहे। और उसके अलावा आज वेस्ट इंडीज़ को न्यूजीलैंड ने बासानी एक इनिंग्स और 134 रन से हराकर टेस्ट सीरीज़ में सबकत हासिल की। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम का आज जो है मैच, वो तो अब पाकिस्तानी टीम कल रवाना हो जाएगी, मंगल के दिन बल्कि रवाना होगी क्वींसटाउन, और कल उनके टेस्ट की जो फाइनल 5 टेस्ट हुए उनकी रिपोर्ट कल आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट जो है वो शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में। 7 से 11 दिसंबर तक ये इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट जारी रहेगा और इस इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट में मर्दों और ख़वातीन के खिलाड़ी जो है वो एक्शन में नज़र आएंगे। मजमूई तौर पर मर्दों के लिए $12,000 की इनामी रकम रखी गई है, जबकि ख़वातीन के लिए जो इनामी रकम है वो $6,000 की है। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के ताउन से ये इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है इस्लामाबाद में, और इसमें नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिल रहे हैं। साथ ही साथ ख़वातीन को एनकरेज करने के लिए ख़वातीन की जो प्राइज़ बनी है, मैं खुद हैरान हुआ कि $6,000 की ख़वातीन की है, $12,000 की जो प्राइज़ बनी है वो मर्दों की है। और ये इवेंट जो है वो इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। वहाँ का बेहतरीन ग्लास कोर्ट है, तो यकीनन लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बनेगा और यकीनन नौजवान खिलाड़ी इस स्क्वाश इवेंट को जब देखेंगे तो उनमें इंस्पिरेशन पैदा होगी, क्योंकि बहुत अरसा हो गया जहांगीर खान और जारशेर खान के बाद पाकिस्तान स्क्वाश जो है वो कामयाबी की राहों की तरफ गामजन नहीं हो सकी। ये तो हो गई स्क्वाश की खबर। और हमने आपको वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की बताई कि वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया। एक इनिंग्स के वादे फ़र्क से पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ न सिर्फ T20 सीरीज़ जीती बल्कि ये टेस्ट मैच भी जीतने में कामयाब हुई है वेस्ट इंडीज़ की टीम, न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। और केन विलियमसन जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने 251 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम की फतह में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विलियमसन जो है वो सही मानों में अपनी टीम को न सिर्फ फ्रंट से लीड कर रहे हैं बल्कि रन्स भी स्कोर कर रहे हैं। ये तो हो गया न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच था वो ख़त्म हुआ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो T20 मैच था, आज तवक्को की जा रही थी कि आज भारतीय टीम शायद इस हदफ को अबूर करने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने जब पहले बैटिंग की तो उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट भारतीय टीम को दिया। उन्होंने 195 रन स्कोर करने का टारगेट दिया था 20 ओवर में, लेकिन भारत ने ये 195 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 20वें और आखिरी ओवर में स्कोर कर लिए। अगर भारत की जानिब से देखा जाए तो उनकी जानिब से हार्दिक पांड्या ने 42 रन स्कोर किए और 42 रन उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए और वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 200 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी। स्टीव स्मिथ ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन भारत ने ये दूसरा T20 है जो जीता है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम जो है गियर अप हो रही है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का भी आगाज़ होगा। अब चलते हैं पाकिस्तान की जानिब के पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो 5वां और आखिरी टेस्ट हुआ उसका कल रिज़ल्ट आएगा और फिर मंगल को पाकिस्तान की टीम जो है वो रवाना हो जाएगी क्वींसटाउन। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कोच मिसबाह-उल हक और उसके अलावा कप्तान बाबर आजम की मशावरत से पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का भी ऐलान किया है, जो कि 18 दिसंबर से जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ शुरू हो रही है उसमें हिस्सा लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से जो ख़तरात के बादल मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लगता यही है कि क्वींसटाउन जाएगी। कल रिजल्ट की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी फिर एक्शन में नज़र आएगी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो कोविड टेस्ट हो रहा है न्यूजीलैंड में, जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान की शाहीन टीम का भी ऐलान हो गया है जिसकी कप्तानी विकेट कीपर रोहेल नज़ीर करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर टीम का भी ऐलान हो गया है, सरफराज अहमद की वापसी हो गई है और हुसैन तलत की भी वापसी हुई है। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं।
न्यूजीलैंड में मुकीम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कोरोना टेस्टिंग का 5वां मरहला मुकम्मल होने के बाद कल इस टेस्टिंग का नतीजा बरामद होगा और फिर इसके बाद मंगल को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्वींस टाउन के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की उस टीम में जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैच में हिस्सा लिया था 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें विकेट कीपर सरफराज अहमद और इनके अलावा ऑलराउंडर हुसैन तलत शामिल हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की न्यूजीलैंड आमद के बाद इनकी 5 मरतबा कोरोना टेस्टिंग की गई, जबकि स्क्वाड के एक रुकन असिस्टेंट कोच शाहिद असलम जो ऑकलैंड में मुकीम हैं, इनका भी सैंपल हासिल कर लिया गया है। वो ऑकलैंड में आइसोलेशन की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि न्यूजीलैंड पहुंचने पर जिन 10 क्रिकेटर्स के टेस्ट मस्बत आए थे, इनके सैंपल हासिल नहीं किए गए और इनमें से एक को छोड़कर बाकी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप पीर को होगा, जिसकी रोशनी में इन्हें सफर की इजाजत का फैसला होगा। पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ साथ पाकिस्तान की शाहीन्स टीम के खिलाड़ियों का ऐलान भी किया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत विकेट कीपर रोहेल नजीर करेंगे और पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड के दरमियान वाहिद 4 रोजा मैच 17 दिसंबर से वोंगराय में शुरू होगा। कल के नतीजे और पाकिस्तानी टीमों के ऐलानात के बाद इस बात के इम्कानात रोशन हो गए हैं कि अब ये सीरीज मुकर्ररा वक्त पर शेड्यूल होगी, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने 23 नवंबर को न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद अब तक का अरसा शदीद जहनी अजियत में गुजारा है। इससे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर यकीनन बुरे असरात मुरत्तब होंगे। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद पहला टेस्ट मैच भी इनिंग्स के वाजे मार्जिन से जीत चुकी है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर इस वक्त प्रैक्टिस में हैं, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स T20 सीरीज में किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। जी, पैकेज आपने देखा। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के साबिक़ टेस्ट ओपनर, साबिक़ सेलेक्टर शुएब मोहम्मद जो पाकिस्तान की जानिब से 45 टेस्ट मैचेस और 63 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जीते और हाल ही में इनका एक रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हुआ है कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, नील हार्वे, जाक कैलिस और स्टीव स्मिथ के बाद की उस फहरिस्त में शुएब मोहम्मद जो हैं वो 5वें बैट्समैन हैं जिन्होंने एक ही मुल्क के ख़िलाफ़ लगातार 5 सेंचुरियाँ स्कोर की और शुएब मोहम्मद ने ये कारनामा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सर अंजाम दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। शुएब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। शुएब, सबसे पहले तो बताइए कैसा फील करते हैं इस रिकॉर्ड को, मतलब इतने टॉप के और 5 सेंचुरियाँ। न्यूजीलैंड के बॉलर्स आपके फेवरेट थे क्या? नहीं, वो होता ये कि वहाँ जब गए हम पिछले जो टूर जो मैंने शुरू में किया उसमें एक टेक्निक इस तरह से ये अपनाई गई कि जी उनके जो मेन बॉलर्स हैं उनको विकेट नहीं देनी है। तो वो नेचुरली वो कोशिश थी कि और फिर जब 50 रन हुए और फिर इस तरह पहले सेंचुरी हो गई हेडली वगैरह और ग्रीन टॉप विकेट, आपको पता है वहाँ बड़ा मुश्किल स्विंग होता है। हाँ। फिर सेकंड टेस्ट मैच में मेरी सेंचुरी हुई माशाल्लाह, लगातार बैक टू बैक हुई, उसमें फिर मैं रन आउट हो गया। जावेद भाई भी उसमें सेंचुरी उन्होंने की। फिर जब पाकिस्तान आए तो वसीम वकार, आकिब के लिए ग्रीन टॉप विकेट्स बनी। तो बड़ा कॉशियसली कि जी ये विकेट के ऊपर स्टे करना है, दूसरी टीम के प्लेयरों को बचाना भी है, छोड़ के भी खेलना है। और जो प्लॉयज होती हैं ओपनर की वो अप्लाई हुई। तो पहले मैच में डबल सेंचुरी, दूसरे में लाहौर में 105 और 142 जी कराची में, और फिर 142 फैसलाबाद में। ठीक है। उसमें लेकिन एक चीज़ है इकबाल भाई, पूरे उस सीरीज के अंदर ग्रीन टॉप जब विकेट पाकिस्तान में बनी उसमें किसी ने सेंचुरी नहीं की, सिर्फ 2 अलग प्लेयरों ने, एक ने एक किया, दूसरे ने दूसरा किया। लेकिन आप बस अल्लाह का बहुत करम रहा। ठीक है, हमारे वो दिखा रहे हैं कि हम आपसे सेंचुरी की बात करें, वो कोरोना टेस्ट के नतीजे के बारे में लिख रहे हैं। कोरोना टेस्ट का नतीजा तो कल बरामद होगा, लेकिन ये बताइए शुएब कि कैसे देखते हैं इस टूर को? अब तो टूर ऑन होने जा रहा है, पाकिस्तान ने 18 रुकनी टीम का भी ऐलान कर दिया है, क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, बड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब एक पाकिस्तान के लिए, एक कोई भी कंट्री के लिए प्लेयर जब खेलता है वही उसका टेस्ट होता है। उसको हर तरह की हर्डल्स का सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पहले ही पड़ता है कि दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है तो मैं उसको कैसे काउंटर करूंगा। तो अब ये आउट ऑफ द ब्लू एक नई चीज़ ज़रूर आई है, लेकिन इसके लिए आपका जो डेली रूटीन है, जिस टाइम पे आपने T20 मैच के लिए उठना है उसी तरह रात को उसी टाइमिंग में सोना खाना, वो एक तो वो मेंटली फिर विजुअलाइज करके खेलना,
सही। अपनी YouTube वीडियोस में अपने आप को बैकअप भी तो करना है, ठीक। फिर तमाम ट्रेनिंग आप अपने कमरे में भी कर सकते ठीक हैं है। काफी हद तक। इस पर मैं तफसीली आपसे बात जी। करूंगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पाकिस्तानी टीम के दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर मैनेजर शोएब मोहम्मद के साथ जो फील्डिंग कोच भी रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, उनके साथ शो में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। शोएब, ब्रेक पर जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के टूर के हवाले से, आपने न्यूजीलैंड में भी रन स्कोर किए, कितना मुश्किल देखते हैं दौरा, और इस सिचुएशन में जबकि खिलाड़ी 23 नवंबर के गए हुए हैं, कोविड की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर सके, कमरों तक एक तरह से महदूद और कैद है, इस किस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे? आप कैसे देखते हैं इस सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? इकबाल भाई, न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड में बहुत ही फोकस माइंडसेट के साथ खेलती है। वहाँ प्लेइंग कंडीशंस भी आसान नहीं होती, मुश्किल होती हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। एक चीज़, जो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं उनको विकेट अगर आप दे देंगे तो उनको पता है कि आप बाकी आके पीछे से उड़ा देंगे मिडिल और टेल को भी। तो एक तो उस चीज़ को काउंटर करना, उसके लिए आपको जो रिचुअल है, जो टॉप स्लॉट पे जो बैट्समैन 3 नंबर तक आते हैं उसको उनको बॉल को सी ऑफ करना होता है, शाइन ऑफ द बॉल। फिर उसके अलावा ये कि सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाई करना, फॉल स्ट्रोक में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना। इसकी हमारे बैट्समैन अक्सर बाहर की बॉल को ऑफ स्टंप का पता नहीं होता, इसलिए बाहर की बॉल को भी रोकते हैं, ना चौका ना सिंगल। अच्छा, अब मेंटली, अब कोविड की वजह से मेंटली इन डिस अरे हैं, फोकस माइंडसेट उतना नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी तो काउंटर करने के तरीके ही हैं। उसके लिए मेरा अंदाजा है कि ये कुछ जो 2-4 चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको राइट फ्रेम ऑफ माइंड को आपको प्रिपेयर करना है। आप अपनी बेस्ट इनिंग को विजुअलाइज करें, यूट्यूब के ऊपर देखें, वीडियो एनालिसिस आपके साथ है, उससे लेके देखिए ताकि आपको बैकअप मिलता रहे। लेकिन विकेट्स को कैसे देखते हैं? वहाँ की विकेट्स किस तरह की होती हैं? देखिए, विकेट्स के अंदर ये कि ऑफ कोर्स मौसम, बारिश और वो सॉफ्ट होती हैं, तो इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती, बट इट सीम होता है, सीम एक्स्ट्रा एडवांटेज टू द फास्टर बॉलर्स जो और लेट स्विंग होता है। लेट स्विंग इसलिए कि आगे से जब क्या कहते हैं ग्रीन टॉप भी हो और फिर मौसम कंडीशन ज़्यादातर उसमें ऐसा धूप निकली हुई नज़र नहीं आती, तो उस कंडीशंस के अंदर बॉल ऊपर आप ड्राइव खेलने गए जोर से। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हालांकि मुश्किल से 1 घंटे की फ्लाइट का फर्क है, लेकिन विकेटों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वही एक मेजर पॉइंट है, अगर हमारे बैट्समैन उसको पकड़ लें तो बहुत सक्सेसफुल। वहाँ हार्ड आपको खेलना पड़ता है, आपको हरिडली खेलना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, वेयर एज न्यूजीलैंड के अंदर आपको सॉफ्टर हैंड से खेलना पड़ता है। यू गॉट टू सी द बॉल टिल द लास्ट सेकेंड, जब बल्ले बॉल का टकराव हो रहा हो उसको गाइड करना पड़ता है, इसी के गेंद में स्विंग हो रहा होता है। लेकिन अब शोएब, अब कता कलामी होती है इस पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। सारी उम्मीदें तो बाबर आजम से वाबस्ता की हुई हैं। असद शफीक जो 72 टेस्ट मैचेस कंटिन्यूली खेले, वो टीम में नहीं, एक सीजन कैंपेनर थे। आप पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को, लोग कह रहे हैं वल्नरेबल है, इस बैटिंग लाइनअप को कैसे देखते हैं? अजहर अली रन्स करते हैं, कभी नहीं करते। शान मसूद ने इंग्लैंड में 100 से 50 रन किए और फिर उसके बाद वो नाकाम रहे। इस बैटिंग लाइनअप को कैसे देखते हैं आप? इकबाल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। वनरेबिलिटी एस्पेक्ट जो है ना पाकिस्तान टीम के साथ हूवर अराउंड हमेशा करता रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक्ट अपने हीरोइक से अच्छा खेल जाता है, आके अगर जब जिस दिन आपका, किसी दिन आपका मिडिल करेगा, किसी दिन मेरा बैट में बॉल मिडिल होगा, तो वो दिन आपको सेंस करना है कि इट्स योर डे टुडे, रादर देन कि आप आगे। तो अगर नहीं है तो फिर फाइट करें उस कंडीशंस को, और अगर आपका दिन है तो प्ले स्मार्टली। इस तरह से इनिंग को बिल्ड प्रेशर होगा बाबर आजम पे बहुत ज्यादा। बाबर आजम की जहाँ बात है, वो आपका एस प्लेयर है, अगर वो उस कंडीशंस के अडेप्ट कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान का एक अच्छा टोटल आपको सम नजर आएगा स्कोर बोर्ड पे। लेकिन जो गलती जो हम, आपने कहा ना पीछे भी गलतियां करते रहे हमारे, और अभी भी एक्सपेक्ट यही है, एक्सपेक्टेड यही है कि दूसरे बैट्समैन भी गलती कर सकते हैं। उनका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ मेंटली और टेक्निक वाइज उनको प्रिपेयर उस तरह नहीं किया जाता
कि वो एक ही फ्लो में, फास्टर विकेट हो, सॉफ्ट हो, एक ही तरह से टर्निंग खेलते। विकेट हो, खेलते अडेप्टेबिलिटी जो है ना, चेंज वो ऑफ बहुत गियर, important व्हिच है। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सक्सेस स्टोरी उसी के पीछे। सही। यूनुस खान टीम के साथ एज अ बैटिंग कोच लगे हैं, 10,000 से ज्यादा रन पहले पाकिस्तानी, कैसे देखते हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान बैट्समैनों के लिए कितनी हेल्पफुल होगी? देखिए, वो इस कंडीशन के अंदर इकबाल भाई आके मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम से आके चेंजेस, मेजर नहीं कर चेंजेस नहीं ला सकते। कोई सर्टन चीज़ें बाज़ दफ़ा ग्रिप चेंज करने के अंदर होते, थोड़ा सा स्टांस अगर बहुत साइडवेज है, थोड़ा सा फ्रंट ऑन कर सकता है इंसान, लेकिन कंप्लीट चेंज करने के लिए यू नीड टाइम। और वो चीज़ जब यहाँ अंडर 16, 19 और 8 टीम के जो लोग अटैच होते हैं, वो नेचुरली वो खुद तो फेलियर्स हैं, ज्यादातर जितने भी हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर सर्किट के अंदर वो फेलियर्स हैं जो सिखा रहे हैं पाकिस्तान के इस सर्किट के बच्चों को। तो इन्होंने ही तो आना है पाकिस्तान टीम में कल। जब वो पाकिस्तान टीम में आएंगे तो फिर यूनुस खान भी हाथ खड़े करके आ जाएंगे, या उनको 6 महीने सही नहीं होगी ना जब एग्जैक्टली सिंपल है, ये तो 2+2 वाली बात। लेकिन शोएब एकेडमी में तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को लाए हैं। 2 टेस्ट खेलने वाले नदीम खान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए हैं, और सारे इंग्लैंड से इंपोर्ट किए। अतीकुज़्ज़मा विकेट कीपर इंग्लैंड में थे, वो आ गए। मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर इंग्लैंड में थे, वो आ गए। अब्दुल रज़ाक भी आ गए, मोहम्मद यूसुफ भी आ गए। इतने सारे लोग जब आ गए हैं, और फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क्या मतलब होगा, आप क्या देखते हैं कैसे? देखिए, मोहम्मद यूसुफ का तो बहुत ज़बरदस्त इंडक्शन है, इसमें कोई शक नहीं, सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना अच्छा बड़ा प्लेयर होता है वो छोटे बच्चों के साथ, इसलिए कि वो एनवी करता है कि मैं इसके शूज़ में आके खेलूं। लेकिन जब किसी प्लेयर ने, सामने वाले ने थोड़ा सा ही कुछ खेला हुआ हो या ना खेला हुआ हो, तो वो उसको किस तरह पोर्ट्रे करेंगे? वो आपका आइकॉनिक फिगर नहीं होगा, आप उसको फॉलोइंग आपकी नहीं होगी, अटैचमेंट उस तरह से नहीं होगी। तो ये चीज़ बोर्ड अगर सेटिस्फाइड इसी तरह से है कि हम वंडरफुल ही नज़र आए, हमारा ग्राफ हार्ट बीट की तरह हो, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बहुत अच्छी बात है ये चीज़। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया की टीमों या जो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं, वो जब प्लेयर को इंडक्ट करते हैं तो दे स्टे फॉर मच लॉन्गर अ टाइम पीरियड। आके फेल होके 1-2 टेस्ट वाले जिस तरह पाकिस्तान में नजर आते हैं, उस तरह से इतना लीवरेज और किसी कंट्री में नहीं मिला। प्रोफेशनल अंदाज से वो चलाते हैं, एब्सोल्युटली थॉरो प्रोफेशनल्स। इसके अंदर यहाँ मतलब जो पाकिस्तान के बोर्ड की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली दिस बोर्ड, लेकिन उनकी गलतियां ब्लैक एंड व्हाइट सामने है दुनिया के, इतनी चीजें बहुत सरफेस की हैं, लेकिन वो जितना खेले हुए उतना ही कर सकते हैं ना, उतना ही कर सकते हैं। शोएब ने बड़ी सी बात की कि जो जितना खेला है, जिसमें जितना पोटेंशियल होगा वो उतना ही डिलीवर करेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। शोएब, न्यूजीलैंड की जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि सीरीज़ हमेशा से मुश्किल होती है, तो आप नहीं देखते कि न्यूजीलैंड की टीम ट्यून अप हो गई है? उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ खेल ली, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच वो जीते, और अब उनकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और हम जो है जाकर के कमरों में कैद थे, और उसके बाद अभी तक ट्रेनिंग भी नहीं शुरू हुई। तो हम जाकर जब खेलेंगे, आप समझते हैं एडवांटेज न्यूजीलैंड के हाथ में होगा? इसमें कोई शक नहीं कि वो एक सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं, इन ट्यून हैं, इन सिंक हैं, और उन परफॉर्मेंसेस भी इतनी आपने अभी जो बताई ज़बरदस्त नजर आ रही है। 251 किए उसने, केन विलियमसन ने। तो बात यही है, और पाकिस्तान के प्लेयर्स देखिए, हुआ 1-2 को होगा, लेकिन या तो 8 हो गए हैं, लेकिन वो उनसे बाकी इन्होंने क्या लोग कहते हैं कि 1-2 ने जो गलतियां की ना, चाहे मेरा अंदाजा है कि वो जो फ्लाइट टाइम जो इन बिटवीन जो था, जो इकोनॉमी क्लास में और कुछ बिजनेस में थे, फिर 18 घंटे की फ्लाइट थी, 16 घंटे बड़ा की। मुश्किल होता है, बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं। सबसे बड़ी फ्लाइट जो है न्यूजीलैंड के टूर के लिए होती है, मुझे भी याद है सारा, जो इतने लॉन्ग आवर्स की फ्लाइट और वेटिंग टाइम और सारा। लेकिन बात यह है कि वो जो गलती 1-2 से हुई, उसका जो
बैकलैश है वो बाकी और 8 पे पड़ा और अब एक पूरा कंप्लीट डेंट पड़ गया पाकिस्तान लेकिन मेंटली। देवर अवेयर कि न्यूजीलैंड के हेल्थ जो कवानीन है वो बड़े सख्त हैं, हेल्थ लॉज, तो हमें सब चीज़ों का इल्म था। ये इंग्लैंड नहीं है, जब हम इंग्लैंड गए थे तो हम बायोसिक्योर माहौल में थे और इंग्लैंड में तो हम निकल भी नहीं सकते थे। यहाँ 14 दिन के क्वारंटीन के बाद आप फ्री होंगे कहीं पर भी जाएं, तो ये सारी चीज़ें जहन में होनी चाहिए ना। एटलीस्ट बोर्ड शुड हैव टोल्ड देम। और उसके अलावा डॉक्टर भी टीम के साथ गए हुए हैं जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इसमें देखें इकबाल भाई, मेरा ये कहना है कि ये दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ये बड़े हैं। एक दफ़ा वंस टोल्ड शुड बी इनफ। वो सीधी सी बात है कि जब उनको एक चीज़ बताया दी गई है कि भाई ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, आपको यू गॉट टू नीड टू फॉलो दिस। और तो वो अगर वो नहीं करेंगे, उसमें से एक दो से किसी से गलती हो गई, बाकी तो ऑफकोर्स जो टीम मेंबर्स हैं वो 10-15 जो एक होटल के अंदर हैं, बाकी 10-15 अलग अलग हैं। तो लेकिन वो 10-15 के आपस में तो मिंगल अराउंड करते होंगे। 4 ग्रुप्स में इन्होंने तकसीम जी किया जी, वो था। मुझे पता हाँ, है। हाँ। तो बात ये है कि उनसे वो कैच आगे फर्दर आगे चला गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये गलती जो बेसिकली है वो एक दो से ओवरलुक कर गए, कहीं इजी ले लिया और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें सीरीज में। आप समझते हैं कि सीरीज हमारे लिए बड़ी और डिफिकल्ट हो जी हाँ बिल्कुल। इसलिए कि इंसान अब दे हैव बीन कॉर्नर्ड। हाँ। अब वहां से वुंडेड टाइगर वाली पोजीशन है। अगर कोने में अगर उन्होंने मेंटली स्ट्रांग हुए, देन ओनली दे कैन कम आउट ऑफ द बबल एंड परफॉर्म अगेंस्ट द न्यूजीलैंड साइड। अदरवाइज वो उनके पास एक लेम एक्सक्यूज है कि जी हमें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, हमारी टीम अभी नई थी और जेल टुगेदर नहीं हुई, हमारे को मेंटली बिल्कुल अपसेट कर दिया गया। बहाने 10,000 हैं, लेकिन जो टेस्ट प्लेयर या एक क्लास एक्ट प्लेयर या क्रिकेटर आपके अगर सीने पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, देन नथिंग शुड बॉदर यू इन द रियल सेंस। आप यू गॉट टू काउंटर एवरीथिंग। फौज भी जब जाती है तो जब अगर वो हो जाए तो यू गॉट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड कम आउट विथ अनदर प्लान। और अगर प्लान ए काम ना करे तो देन देयर आर 25 अदर लेटर्स टू फॉलो। लेकिन 13 जो सपोर्ट स्टाफ है उसके 13 अरकान हैं, बड़े बड़े नाम है, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस खान, आप नाम देखें। या तो इनकी गलतियां आप लोगों को नहीं तो इतनी एक्सपोज कर चुके हैं। मिसबाह का नाम एज अ बैट्समैन तक मेरी बुक में ही हैज बीन अ लेजेंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टार, सुपर स्टार फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये कि बियॉन्ड दैट आई एम सॉरी टू से कि उनकी वो परफॉर्मेंसेज हीरोइक्स जो हैं, वो जो बैटिंग में उन्होंने डिस्प्ले की, वो पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सके, ना एज अ चीफ सेलेक्टर ना एज अ हेड कोच। बिल्कुल इसमें कोई चाहिए ना एज अ बैट्समैन। ट्रांसफरिंग स्किल भी तो आनी चाहिए। जब भी तो आप एक कोच अगर बने हैं तो ये आपको वो चीज़ों का पता। आप सिर्फ इस आजकल की क्रिकेट के फ्रेम में खेलने से इट डजंट मीन यू बिकम एन ऑटोमेटिक चॉइस फॉर अ कोच। कोच के लिए बड़ा रिचुअल और किस्म का होता है, माइंडसेट अलग होता है। इनके लिए तो रातों रात वो कराया गया सर्टिफिकेशन का कोर्स और उसको वो बना दिया कि जी ये अब लेवल पता नहीं 2 या 3 तो इससे के कोच हो गए। इससे नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट को। मैंने आपसे पहले एक जवाब दिया था ना, जो जितना हायर बोर्ड पोजीशन ऑफिशियल्स में से जितना खेला होगा, जितनी उसको समझ होगी, वो बोलेगा, वो उतना ही सोचेगा ना। वो बियॉन्ड द कर्टन, बियॉन्ड द वॉल तो नहीं सोच सकता। सही। इसलिए कहते हैं कि ये इस तरह के जब लोग आके बोर्ड रन करा करते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स पाकिस्तान में भी ब्रिलियंट माइंडसेट के लोग हैं और वो देख सकते हैं। ये थोड़ी कि गोरे को 2+2 आता है। पाकिस्तान में दे आर मोर ब्रिलियंट माइंड्स सिटिंग इन पाकिस्तान, लेकिन उनको नहीं रखा जा रहा। और फिर नॉट ओनली दैट, और वो ड्राइविंग सीट के ऊपर उन लोगों को वो ही बैठे हुए जिनको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस लुक आफ्टर करना चाहिए। पाकिस्तान का उनको कोई तजुर्बा नहीं क्रिकेट में आके अपने दिमाग लड़ा रहे हैं, कमाल है। शोएब मोहम्मद बात कर रहे हैं और आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप उन लोगों को लाएंगे, यहाँ पर नहीं है लोग, और वो जिनको फाइनेंस का तजुर्बा है वो उनको क्रिकेट वो रन कर रहे हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक।
एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से। शोएब, आज पाकिस्तान ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है जो T20 सीरीज़ में हिस्सा लेगा। 18, 20 और 22 दिसंबर को 3 T20 मैचेस होंगे। कैसे देखते हैं? ओपनर्स में इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को रखा है जो नया लड़का है T20 के लिहाज से, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिसमें आबिद अली हैं, अज़हर अली हैं, शान मसूद, इमामुल हक, उसके अलावा फवाद आलम, ये सब पाकिस्तान ए टीम में रखे गए जो कि पाकिस्तान की शाहीन्स कहलाती है और जो 4-डे मैच खेलेगी। आप पाकिस्तान की T20 टीम के कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं, बाबर आजम, हफीज़ और दीगर खिलाड़ियों को अगर हम कंसिडर करें? देखिए, ऑफ कोर्स इट वुड रिवॉल्व अराउंड मेन प्लेयर्स जो 15-15 रन करके आउट हो ना हो, जो खेले तो लंबी इनिंग खेले, 10 से 12-15 ओवर तक वहाँ विकेट पे रहे ताकि विकेट एक एंड पे सेफ भी रहे। और जिस तरह बाबर की जो स्पेशली जो स्पेशलिटी है ऑफ डिलीवरिंग एंड स्कोरिंग रन्स, और फिर एट द सेम टाइम हफीज, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो गेम को लेके चल सकते हैं। दे कैन गिव एडवाइस और टू द यंगर लॉट, और वो वहाँ से गाइडलाइन आपको T20 में आपको वहाँ से मैसेजेस नहीं आ सकते। तो सीनियर प्लेयर के अपनी बैटिंग के अलावा गाइडेंस का भी एडवांटेज है। तो बात यही है कि उनके ऊपर ज़्यादा रिलाय होगा। फील्डिंग एस्पेक्ट जो पाकिस्तान के ये T20 के जो मैचेस पिछले दिनों जो देखने में आए, बहुत पुअर फील्डिंग डिस्प्ले था। वेयर एज न्यूजीलैंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी एबिलिटी रखता है उस डिपार्टमेंट में स्पेशली, और उनका ज़्यादा चला क्या नहीं करते, वन ट्रैक बॉल कर रहे होते हैं ताकि बैट्समैन जो अपनी कमांड से अगर क्लास एक्ट से कोई चौका छक्का मार दे। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा सुपीरियर दिखाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग भी ऑफ कोर्स वुड मेक अ आप देखते हैं कि ओपनिंग में बाबर के साथ अब्दुल्ला शफीक जाएंगे क्योंकि और ओपनर और हैदर अली हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में हम खिलाते हैं आमतौर पर। मुझे पर्सनली हैदर अली की बैटिंग का स्टाइल बहुत पसंद है और मैं तो चाहूँगा उसको देखने के लिए। मुझे वो अब्दुल्ला शफीक का इतना ज़्यादा मैंने नहीं देख पाया उनको, लेकिन उनकी जो हैदर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जब भी आएंगे करंट नजर आता है उसमें। वो स्पार्क एंड इंटेलिजेंस उसका इस तरह का है। ही लुक्स स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर और थोड़े से ज़्यादा एम्बिशियस शॉट्स खेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अच्छे 30 रन तो कर लेगा, लेकिन 30 के बाद एकदम एक फॉल स्ट्रोक के अंदर अपने आप को इंडल्ज करके आउट हो जाता है। तो वो ऐसा प्लेयर है, वो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट स्टार बन सकता है। उसके ऊपर हॉकाई की तरह आपको पॉलिशिंग की जरूरत है। विकेट कीपर्स में सरफराज खेलेंगे या रिजवान को मौका दिया जाए, क्या कहते हैं आप? क्योंकि सरफराज को इंग्लैंड में T20 खिलाया था इन्होंने, आखिरी T20 रिजवान है। हाँ, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो देखें, सरफराज को तो ही वाज गिवन अ चांस। अच्छा, हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं था, ऑटोमेटिक चॉइस मैं नहीं समझता कि वो थी। और रिजवान ही इनकी ऑफ कोर्स फर्स्ट चॉइस है, और मेरा अंदाजा है कि उसी को पहले चांस। और इफ्तिखार अहमद को किस खुशी में खिलाया जा रहा है? फ़हीम अशरफ हुए, इफ्तिखार अहमद हुए, लोग इस पर सवालात उठाते हैं शोएब कि पसंद नापसंद इतनी ज़्यादा। आप देखें, इफ्तिखार ने जो सुपर ओवर खेला, पाकिस्तान हार गया, उसके बाद चालाकी देखें कि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचेस थे उसमें उसको नहीं खिलाया ताकि उसे दौरे पर ले जाए। अगर वो फेल हो जाता तो ये स्ट्रेटजी, ये गिमिक्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह नहीं है? मैं इसीलिए आज ब्लू कलर पहन के आया हूँ ताकि आपको मेरे इन रंगों से ही आपको समझ आ जाए कि जब इफ्तिखार का सवाल करेंगे तो आपको समझ आए। ब्लू आइड बॉयज जो लोग प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए हर गेटवे ओपनिंग आपकी मैनेजमेंट क्रिएट कर देती है। सही। और वो इस सिनारियो के अंदर देखिए, एक प्लेयर है, बल्ला है, किसी दिन तो चलेगा। लेकिन ये अगर आप उसकी जगह कोई और यही परफॉर्मेंस दे तो कभी आप टीम में भी ना लेके आए। बिल्कुल, अभी आपने अटैच ही रखा है, तो यही इसका सबूत है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये, और फ़हीम अशरफ भी वापस आ गए, पहले उनको ड्रॉप कर दिया था। तो बाज़ लोग तो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या ये सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और फैसलाबाद की टीम है कि जो करीब होता है हेड कोच के उसको टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है? इसका देखिए, उसका एक बात ये भी है
कि वो उन प्लेयरों को ज़्यादा देखने का मौका मिलता है। दूसरी टीम का कोई अच्छा प्लेयर है, वो जल्दी आउट हो गया तो मैं नहीं देख पाया इतनी देर तक, या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं एक्सपोज हो सकी, सरफेस नहीं हो सकी। लेकिन अपनी टीम के प्लेयर को आपने 10 मैचों में सामने बैठ के देखना है, उसकी एक नहीं तो जो अच्छी इनिंग है वही आपके जहन में रह जाती है। लेकिन वो अगर फेल हो रहा है तो फिर आपको उसको बाहर नहीं करना चाहिए। तो वही तो बात है कि जब माइट इज राइट, अभी आप बोर्ड वालों को समझ आ रहा है कि यही एक ऐसा सोल है पाकिस्तान के अंदर कि जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बना के रखा हुआ है। पहले तो 3 कैप पहना दिए गए थे, अब तो 1 कैप रह गया ना सिर्फ। मैंने तो दूसरी के लिए पहली 3 जब थी, पहली मैंने कहा था 3 से 6 महीने के अंदर ये खुद आके वो कर देंगे, लेकिन खुद नहीं की, उनको साइडलाइन कराया गया। लेकिन कहा उन्होंने ये कि मैं खुद हटना चाह रहा हूँ। बट एनीवेज बस ये एडवांटेजेस देखें, बोर्ड अगर किसी को देना चाहता है तो। लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं सफ़र करेगी। आप एडवांटेजेस देंगे अपने मनपसंद लोगों को तो क्रिकेट का नुकसान है ना, टीम का नुकसान है। रैंकिंग देखें, टेस्ट रैंकिंग में आप 7वें, वनडे रैंकिंग में आप 6ठे, T20 रैंकिंग में 4थे नंबर पर। इससे टीम की परफॉर्मेंस नहीं जज की जा सकती। देखिए, टीम की परफॉर्मेंस जब आपके एम्स आए हो ना कि आप दुनिया की टॉप टीम्स बनना चाहते हैं, तो फिर हाफ अ चांस भी जो है वो आप गलत स्टेप नहीं लेना चाहते। और ये थोड़ी है कि आज मैं 4 मैचेस इंग्लैंड में खेल के आ गया हूँ तो मैं मास्टर हो गया हूँ ये क्रिकेट को समझने के लिए। वो गलतियां जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। आपके एम्स अगर हाई ना हो तो आप 19-20 डिसीजन भी करते रहेंगे और पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही आज की एपिसोड खत्म हुई। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर अगले शो में आपको ज्वाइन करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।